वैसे मैं सोच रहा था कि बाकी गांव वालों को हमारी मदद की जरूरत हो ना हो, पर मैं रेवती और उसकी माँ की मदद जरूर करूंगा। पहले हम उनके घर को सुरक्षित करेंगे, फिर उन्हें लड़ना भी सिखाएंगे। वीर, हमारी योजना काम कर रही है। और हाँ, देखो अगर राका यहाँ पे आएगा भी तो वो रेवती और उसकी माँ को तो कुछ कर नहीं पाएगा ना। वैसे जो मैं करने जा रहा हूँ वो इतना आसान है कि उसे कोई भी कर सकता है। सच? क्या राका और उसके आदमियों से लड़ना इतना आसान है वीर? हाँ है। वाह, मुझे भी सिखाइए ना भैया, मैं भी सीखना चाहती हूँ आपसे। और मैं राका को मारकर अपने भाई को वापस लेकर आऊंगी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग बच्चों को लेकर अंदर जाओ। पर बाबा, ये लोग राका से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप उसे क्यों मार रहे हैं? ये लोग हमें मरवाने की तैयारी कर रहे हैं। चुपचाप अंदर जाओ।
देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हमारे मामले से दूर रहो। अगर राका को इस बात की जरा सी भी खबर हो गई तो पता नहीं वो हमारा क्या हाल करेगा। चलो। वीर रुक जाओ। वीर, वहां जंगल में बहुत खतरा है। मैं वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिससे लोगों को जुल्म और अन्याय से आज़ादी मिले। ये सब लोग उस राका से डरते हैं। तो उन्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा, जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। और अगर आज़ादी पाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी कम है। तुम ये सब क्यों कर रही हो शेरा? क्यों मतलब? बस इन लोगों से चाबी चुराओ, खजाना लूटो और घर वापस लौट जाओ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यहाँ वीर इन लोगों की मदद करने की कितनी कोशिश कर रहा है और तुम कह रही हो शेरा उसके साथ बेईमानी करे? नहीं, शेरा ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने पहले तो तुम्हें कभी लोगों की मदद करते हुए नहीं देखा। जब से ये वीर तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम बिल्कुल बदल गई हो शेरा। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? क्या हुआ रानी माँ, आप ठीक तो है? सुनंदा, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? मैंने वीर को देखा। सुनंदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को वीर की असलियत के बारे में पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा सुनंदा। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि जिस मसीहे को खत्म करने के लिए वो इतने बेचैन है, वो मसीहा उन्हीं के घर में पल रहा है, तो न जाने वो क्या करेंगे। वीर को कुछ नहीं होगा रानी माँ, क्योंकि वीर आर्यनगर और अपने परिवार के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाएगा। मुझे वीर पर पूरा भरोसा है। वीर अपने परिवार के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाएगा, कभी नहीं। पर फिर भी वीर की असलियत किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। सुनंदा, तुम जाओ और जाकर परी और साक्षी के बारे में पता करो। पता करो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। सुनंदा, वीर की पैदाइश से जुड़े हुए मैं हर सबूत को मिटा दूंगी। इससे वीर की असलियत कभी किसी के सामने नहीं आएगी। तुम जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सबसे पहले अपना गुस्सा शांत करो। नहीं होता मुझसे धर्म। मुझसे गांव वालों की हालत देखी नहीं चाहती।
मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? और अगर कर भी देता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। उन्हें अपनी आजादी के लिए खुद लड़ना होगा। वीर, हो सकता है कि इन लोगों को यहाँ ऐसे जीने की आदत हो, और हो सकता है कि आजादी इन्हें चाहिए ही नहीं। धर्म दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे आजादी नहीं चाहिए? कि बस उन्हें डर रोक रहा है और कुछ नहीं। राका के डर ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो तुम हमें ये बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? इन लोगों को राका के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हो? नहीं, मैं बस इन्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये लोग चाहें तो ये लोग अपनी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं। मैं बस उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो लोग किसी से कम नहीं है, वो लोग कमजोर नहीं है। और जब तक मैं ये विश्वास सबके अंदर पैदा नहीं कर देता, मैं जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि खजाने की खोज से हटकर हम यहाँ गांव वालों की समस्या सुलझाने में लग गए हैं। तो एक काम करो, तुम आके जाकर खजाने की खोज। चलो चलकर अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। और हमें पूरा यकीन है वीर कि इस लड़ाई में जीत तुम्हारी होगी। शुक्रिया मत कहो वीर, शुक्रिया मत कहो, क्योंकि अगर ये लड़ाई लड़ना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों को कोई दो अजनबी लड़के आपके खिलाफ भड़का रहे हैं और वो उनके साथ मिलकर आपको खत्म करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो लड़के उनके अंदर हिम्मत जगा रहे हैं सरदार, और आपसे लड़ने की सीख दे रहे हैं। वो सब लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जानते हो मैंने इसे क्यों मारा? क्योंकि इसने मेरे सामने समस्या तो रख दी थी, पर उसका समाधान नहीं बताया था। उम्मीद है अब समझ क्या होगा। अब यही अंत उन दोनों लड़कों के साथ साथ पूरे गांव का भी होना चाहिए। जाओ, जाकर पूरे गांव को जाना दो। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। जाओ, जाओ। तुम गांव वालों के अंदर हिम्मत जगाना चाहते थे, अब देखना कि मौत तुम लोगों को कैसे सुलाएगी। जो लड़ना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो आने दो। आपसे ज्यादा आपके बच्चे हिम्मत वाले हैं। अगर आप उन्हें नहीं बचा सकते तो कम से कम उन्हें तो आपको बचाने दो। इन लोगों से कोई उम्मीद मत रखो, कोई नहीं आएगा। ठीक है, हम अकेले ही राका के खिलाफ लड़ लेंगे।
ये तो होना ही था। हाँ, अब इन्हें पता चलेगा कि राका के खिलाफ आवाज उठाने का क्या अंजाम होता है। चिंकी नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। भगवान के लिए मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। ना तो ये यहाँ कर कोई तमाशा करते, ना हमारे बच्चों की जान पे आती। मैंने कहा ना, इन बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या हुआ? मरने दो इन्हें, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। हाँ, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब राका खुद आएगा और सब खत्म कर देगा। हम अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर किसी और गांव में बस जाएंगे। चलो चलो भाइयों। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? इन लोगों को इलाज की जरूरत है। कम से कम किसी वैद्य को तो बुलाओ, ये लोग मर जाएंगे। कोई है? कोई सुन रहा है?